जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम चर्चा करने वाले हैं भगवान करुणा के सिंधु प्रभु श्री हरि नारायण जो है कितने दयालु हैं, कितने करुणा के सागर हैं। वो कैसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, इसका जो जीता जाकर उदाहरण है। एक जो हमारे बहुत प्राचीन जो भक्तराज हुए हैं श्री सदन कसाई जी, उनके बारे में हम बताने की कोशिश करें। हालांकि उनका जो चरित्र है तो बहुत बड़ा है और मेरी जो जिह्वा है वो बहुत छोटी है, उनके चरित्र के बारे में कहने की मेरे सामर्थ्य तो नहीं है। फिर भी जो है ये भक्तमाल ग्रंथ की सहायता से जो है मैं इस कथा को सुना रहा हूँ। भक्तों, यदि इसमें कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इससे हमें पता चलता है कि भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं। भगवान श्री वैकुंठाधिपति कितने प्रेम के सागर हैं, कितने करुणा के सागर हैं। वो भक्तों की किस तरह से रक्षा करते हैं, ये जब हम भक्तों का चरित्र सुनते हैं तभी हमें पता चलता है। भक्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तों, प्राचीन समय में एक जो है सदन नाम के जो है एक कसाई हुए। वो कसाई जाति में होते हुए भगवान के जो है अति प्रिय भक्त हुए और उनको भक्तराज कहा जाने लगा। यद्यपि वे जाति के तो कसाई थे, फिर भी जो है उनका हृदय जो है दया से परिपूर्ण था। वो प्रभु के अनन्य भक्त थे। आजीविका के लिए उनके पास और कोई उपाय नहीं था, कोई साधन नहीं था। इसलिए वो जो है दूसरे के यहाँ से कटा हुआ मांस ला करके वही बेचा करते थे। वो स्वयं अपने हाथों से कभी किसी पशु का वध इत्यादि नहीं किया करते थे और उनका मन जो है हमेशा श्री हरि भगवान के चरणों में ही रमा रहता था। उनके मुख में हमेशा हरि का नाम रहता था। इस काम को करते हुए भी वो जो है कसाई का काम करते हुए भी जो है वो जो है हरि का नाम नहीं भूलते थे। हर चीज में जो है वो कोई भी कार्य करते थे हरि हरि ही उनका जो है मुख उच्चारण हुआ करता था। तो इस प्रभु के नाम के प्रभाव से क्या है कि वो काम तो अपना करते थे, उनका पुश्तैनी काम था, लेकिन उस काम में उनका जो है मन नहीं लगता। मांस बेचने का काम था, उस पर उनका जो है मन नहीं लगता था, उस कार्य करने में उनका मन नहीं था। परंतु क्या करे, उसके अलावा कोई आजीविका नहीं थी, इसलिए जो है मजबूरी में उस काम को किया करते थे। अब अपने जो व्यवसाय के हिसाब से भाई अपने घर का भरण पोषण भी करना है और जिस व्यवसाय में मतलब उनके पुश्तैनी व्यवसाय है, पुराने जमाने से चलते आया है, तो उसी व्यवसाय को आगे बढ़ाना है, उसी में लगे हुए थे। लेकिन उनका जो मन था वो श्री हरि भगवान के चरणों में जो है रमा रहता था। रात दिन वो केवल जो है हरि हरि रटा करते थे और उनको कुछ नहीं बोला, हरि हरि रटते थे। कोई भी चीज मतलब कोई मांस भी तोलते तो हरि, कुछ करते तो हरि हरि उनके मुंह से निकलता था। भगवान जब कहते हैं ना कि भगवान जो है भक्त के वश में रहते हैं, तो भगवान जो है अपने भक्त से दूर कब तक रह सकते हैं। अब बेशक कार्य उसका जो है मांस बेचने का था, परंतु वो जो है उनके हृदय में जो है प्रभु ही विराजते थे, इसलिए उसका जो है कारोबार से उसका कोई लेना देना नहीं था। तो भगवान जो है उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। तो उस जो सदन जो कसाई थे, वो जो मांस बेचे थे, उसमें जो उनका बट्टा था, जो बेचने का एक बट्टा था, वो शालिग्राम पत्थर का था। जो वैसे तो शालिग्राम भगवान थे, परंतु उसके लिए तो पत्थर था, उसको पता नहीं था भाई ये भगवान है। उसने उस पत्थर का जो है शालिग्राम जी को जो है उसने मांस बेचने के लिए एक बटखरा के रूप में उसको उपयोग करता था। और जो सदन जी महाराज थे, उनको इसके बारे में कोई अनुभव नहीं था कि ये भगवान है, ये शालिग्राम देवता है, क्या है। वो तो उनको एक बट्टा मात्र समझ करके उसे मांस तोला करते थे। और एक दिन क्या हुआ कि कोई साधु संत जो है वहां से निकल रहे थे, उनकी नजर पड़ी कि भाई यार साधु जो है सामने दुकान है, वहां पर जो है मांस विक्रेता के पास जो है जो ये बटखरा है, ये बट्टा नहीं है तो शालिग्राम देवता है। तो उसको ऐसे देख करके साधु महाराज तो भाई उनका मन जो है काफी कलेशित हुआ, उनको काफी दुख पहुंचा और वो जो है सदन के पास गए, उनसे उन्होंने विनय करी और प्रार्थना करी और हाथ जोड़ करके उनसे जो है उस शालिग्राम को मांग करके जो है अपने पास ले गए, अपने घर पर ले गए। अपने घर पर ले जाने में बढ़िया से उनकी स्थापना करी, उनको स्नान कराया, शुद्ध स्नान कराया, जो है पंचामृत स्नान कराया
और उनको जो है चंदन टीका ने जो है षोडशोपचार से पूजन कराया, चंदन लगाया, तिलक चढ़ाया, तुलसी दल इत्यादि चढ़ा करके भगवान को अति प्रसन्न किया। तो विधि पूर्वक उनका पूजा जब करी, परंतु भगवान जो है उनकी इस पूजा से प्रसन्न हुए, भगवान को जो है चैन नहीं आया, क्योंकि कहते हैं कि भगवान जो है हमेशा भक्त के वश में रहते हैं। हालांकि साधु महाराज ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं करी, उन्हें पूर्व मंत्रोच्चारण के साथ पूरे विधि विधान के साथ उनका पूजन किया, परंतु भगवान को यह सब अच्छा नहीं लगा। तो उनको रात में जो है, जो साधु महाराज सो रहे थे, तो उनको स्वप्न में आकर के भगवान कहते हैं कि तुम मुझे जो है मेरे भक्त के घर से यहाँ क्यों उठा के ले आए हो? मुझे तो अपने भक्त सदन के घर में ही बड़ा सुख मिलता था, उसके बिना तो मुझे चैन नहीं आ रहा है। जब वह मांस तोड़ने के लिए मुझे उठाता था, उसके जो है शीतल स्पर्श से, उसके जो हाथों से जो उठाता था, उसके हाथों के स्पर्श से जो है मेरा शरीर जो है शीतल हो जाता था, और मुझे जो आनंद मिलता था वह आनंद मुझे जो है यहाँ आपके षोडशोपचार पूजन मंत्र तंत्रों की पूजा से मुझे वो सब जो है वो सुख, वो आनंद मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है। तुम ऐसा करो, बिना देर किए जो है आप जो है मुझे वहां पहुंचाने की जो है कोशिश करो। तो जब ये स्वप्न हुआ, उसके बाद साधु महाराज थे वो जगे। जगने के बाद उनको जो है कुछ अचंभा सा हुआ, उन्हें तुरंत वहां से उठे, शालिग्राम जी को उठाया और सदन के घर जाकर के उसे दे आया। उसे जो है माफी मांगने लगी और उसको जो है भक्त का जो है हरि का भक्त जान करके उसको प्रणाम किया, और साथ में उसको जो है भगवत कृपा का जो महत्व बताया उनको कि ये भगवान जो है शालिग्राम देवता है और इनका जो है पूजन पाठ किया जाता है। ऐसे उनके बारे में उनको समझाया और उनको नमस्कार किया। तो जब जो सदन नाम के जो भक्त थे, जब उनको ये पता लगा कि ये बटखरा नहीं, ये तो स्वयं शालिग्राम भगवान है, श्री हरि ही है, तो तब उसे जो है बड़ा पश्चाताप हुआ। वो मन में सोच लगा कि मैं क्या करते आया, मैं तो जो है अपने प्रभु, जो प्रभु श्री हरि है, और उनको जो है मांस तोलने के कार्य में लेता रहा और मांस से जो है सने हुए हाथों से उनको उठाता रहा। उनको इस बात का बड़ा पश्चाताप हुआ। तो उनको इससे इतनी घृणा हो गई, अपने व्यवसाय से, अपने कार्य से इतनी घृणा हुई, नफरत हुई, उनने जो है वो कार्य छोड़ करके वो शालिग्राम जी को लेकर के श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जो है जगतपुरी की ओर चल पड़े, जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़ी। और जो है अपने कारोबार का छोड़ा, शालिग्राम देवता को उठाया, उनको साथ में लेकर के वो सीधे जो है जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़े। तो जब वहां जाने लगे तो जो स्वामी प्रियदास जी ने उनके बारे में लिखते हैं, सजना कसाई ताकी नीकी कसाई, जैसी बारह बानी, सोने की कसौटी कसाई है, जीव को न बध करे ऐपे कुलाचार ढरे, बेचे मांस लाई प्रीति हरि सो लगाई है। गंडकी कौसुत बिन जाने तौसो, तौल्यो करे भरे दृग, साधु आनी पूजे पे न भाई है, कहीं निशि सुपने में वाही, ठौर मोको देवी, सुनो गुण गान रिझो, ये की सच्चाई है। तो मार्ग में जब वो जा रहे थे, मार्ग में जब संध्या समय हुआ, तो सदन जी जो है जगन्नाथपुरी को जा रहे थे, रास्ते में उनको जो है संध्या रात्रि होने लगी। तो वो जो है एक सदन के घर में ठहरे, जो गृहस्थ थे उनके घर में ठहरे। उनके घर में कोई नहीं था, दो स्त्री पुरुष दो ही जने थे और उसके अलावा उनके घर में कोई नहीं था। तो जो उनकी जो वो गृहस्थी से उनकी जो धर्मपत्नी थी, उनका आचरण थोड़ा अच्छा नहीं था। तो वो अपने घर में ठहरे हुए जो सदन कसाई थे, वो स्वस्थ थे, वो हष्टपुष्ट थे, भगवान के भक्त थे। उसके जो शरीर में जो भक्त होता है उसके शरीर का तेज एक अलग ही होता है। उनका तेज देख करके, उस हष्टपुष्ट पुरुष को देख करके, वो जो गृहस्थ जो पत्नी थी उसकी जो गृहस्थी की, वो जो है उस सदना जो कसाई थे उन पर जो है मोहित हो गई। और उसने जो है आधी रात के समय जो है वो सदन जी के पास, जो भक्तराज जी के पास में जाकर के उनको अनेक प्रकार की जो है कुछ चेष्टाएं करने लगी, कुछ अश्लील हरकतें करने लगी। यह देख करके जो है सदन जी को बहुत अच्छा नहीं लगा। उन्हें हाथ जोड़ कर कहने लगे कि हे माता, तुम तो मेरी माता हो, अपने बच्चे की परीक्षा क्यों ले रही हो? हे माँ, मुझे तुम आशीर्वाद दो, मैं जिस कार्य के लिए जा रहा हूँ उस कार्य में मुझे सफलता मिले, मुझे हरि की भक्ति प्राप्त हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो माँ, मेरी परीक्षा मत लो। इस प्रकार से उस स्त्री से जो है सदन जी हाथ जोड़ते हैं। परंतु वो स्त्री जो है कामातुर थी। वो जो सदन जी के जो तेज को देख करके, उनके जो स्वरूप को देख करके उस पर मोहित थी। उसी समय उसने सोचा कि ये जो युवक है, ये मेरे पति के डर के मारे जो है मुझसे जो है खुल के बात नहीं करता है, इसलिए जो है शायद इसलिए मेरी बात नहीं मानता है।
वो उसी समय उसने तलवार उठाई, जो कमावेश में थी, उसने तुरंत तलवार उठाई, अपने सोते हुए पति का सर जो है काट करके धड़ से अलग कर दिया और अपने पति को मारने के पश्चात में वो फिर सदन जी के पास गई, कहने लगी, प्यारे तुम अब डरो मत, अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मैंने इसको तो अब मार डाला है, मैंने इसका जो सर काट दिया, ये मर चुका है, अब तुम मुझे स्वीकार करो, अब जो है मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, हम दोनों जो है अपना जीवन आगे जो है यापन करेंगे, ऐसा जो है सदन जी से कहने लगी। तो सदन जी जो है वो भय के मारे कांप उठे। उन्हें स्त्री ने जो है बहुत अनुनय विनय करी, बहुत प्रार्थना करी, परंतु सदन जी जो है टस से मस नहीं हुए, उन्हें हाथ जोड़ करके उसके आगे विनती करते रहे। जब उस स्त्री ने देखा कि ये मेरी प्रार्थना को स्वीकार नहीं हो सकती, ये किसी प्रकार से मेरे को बात को नहीं मानता है, तो वो कामातुर तो थी, तो उसी समय से जो है अपने घर के बाहर दरवाजे पर आई, छाती पीट पीट करके रोने लगी, चिल्लाने लगी और कहने लगी, हाय हाय देखो, इस जो पथिक जो है चलता हुआ जो है, इसने जो है आधी रात को जो है मेरे पति का जो है इसने जो है वध कर दिया है, इसने मेरे पति का सर काट डाला है और ये जो है मेरे से बलात्कार करना चाहता है। इस प्रकार से जो है वहां गांव वालों को जो है जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, देखो इसने मेरे पति को मार डाला और ये जो है मेरे साथ दुष्कर्म करना चाहता है। इस प्रकार से जो है बार बार चिल्लाने लगी। लोगों ने जब सदन को खूब भला बुरा कहा, जब उसकी बातें सुनी, तो भाई लोगों ने लगा कि भाई ये अजनबी है, ये कोई गलत कार्य कर रहा है, तो किसने इसको मारा, किसने पीटा, किसने गाली गलौज करिया, उसको काफी खूब बुरा भला कहा। तो इस पर जो है सदन जी ने कुछ नहीं बोला, वह सिर्फ हरी 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 जपते रहे और जो है प्रभु की लीला का जो है आनंद लेते रहे। अब यहाँ तक कि जब मामला आगे गया, पुलिस बुलाई गई, मामला जो है न्यायाधीश के पास गया, तो न्यायाधीश ने जब सदन के प्रभु की लीला को देख रहे थे, अतः अपराध न करने पर भी जो है जो उसको जो है सजा मिल रही थी, फिर भी वो जो है कुछ नहीं कर रहे थे। उनको हरि के अलावा उनके मुख से कुछ नहीं निकलता था, जितना उसे बुरा भला कहते, इसको मारपीट होती, वो हरि हरि बोले जा रहे थे। तो वहां पर जो है न्यायाधीश ने उसकी आज्ञा दी, उसको जो है सजा के तौर पर जो है उसके दोनों हाथ काट दिए गए, दोनों हाथ कटवाने की जो है सजा दी गई और उसके दोनों हाथ काट दिए गए। सदन जो है के हाथ कट गए और खून की जो है धारा बहने लगी। उन्हें इसे जो है अपने प्रभु को भी माना कि शायद प्रभु की यही इच्छा हो, प्रभु की यही संतुष्टि हो, उसको प्रभु की इच्छा मान करके वो फिर भी प्रसन्न रहे और मन में जो है हरि हरि जपते रहे। उनके मन में भगवान के प्रति तनिक भी दोष नहीं आया। जैसे आज के भक्त है ना, आज के भक्त यही कह देते, अरे मैं तो भगवान का इतना हरि हरि कर रहा था, जगन्नाथपुरी को जा रहा था, फिर मेरे साथ तो ये अन्याय हो गया, देखो ऐसे भगवान को पूजने से क्या होता है, ये वो करके हम जो है क्या करते हैं, हम भगवान को ही उल्टा दोष देने लग जाते हैं। लेकिन भगत जी के मन में बिल्कुल भी, जो सदन जी के मन में ना तो भगवान के प्रति कोई रोष था, न कोई कपट था, न किसी प्रकार का गुस्सा था। वो तो अपने मन ही मन मुस्कुरा करके हरि हरि जपे जा रहे थे और कहते शायद प्रभु की यही प्रसन्नता है, प्रभु की यही इच्छा है, प्रभु शायद यही चाहते हैं। तो इस प्रकार से जो है हरि हरि जपते हुए सब कुछ सह रहे थे। जब दोनों हाथ कटने के बाद इन पर कोई रोष नहीं आया, तो जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं उनको इस प्रकार से जो निपात कष्ट आने पर भी जो है अपने जो भगवान की जो है वो दया ही मानते हैं और भगवान की कृपा ही वो मानते हैं। सोचते हैं कि शायद भगवान की इसमें भी कोई ना कोई लीला ही होगी, क्योंकि मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते, भगवान हमेशा हमारा भला ही करते हैं। बुरे होते हैं हमारे कर्म, हम अपने कर्मों के द्वारा ही हमारा जो है हमारा बुरा हमारे साथ होता है। भगवान हमेरा जिससे में हमारी भलाई होती है वही कार्य करते हैं। हमारा जो बड़ा दंड होना होता है, जो हमारा जो पुरुषार्थ होता है, हमारे जो पूर्व के किए हुए जो कर्म होते हैं, कोई हमारे बड़ा दंड में उसको भी भगवान ने छोटे में निपटा करके हमारे जो है निपाटते। भगवान इतने दयालु हैं। तो उन्होंने जो है भगवान की दया मान करके वो जो है अपना निपात जो है भगवान का जो है नाम सुमिरते रहे और उसको जो है भगवान कृपा मानते रहे। भगवान नाम का कीर्तन करते हुए सदन जो भगत जी थे वो जो है जगन्नाथपुरी को चले जा रहे थे। उधर पुरी में जब प्रभु ने पुजारी को स्वप्न में आदेश दिया कि देख मेरा भक्त जो है सदन वो मेरे पास आने के लिए ललायत है, लेकिन उसके दोनों हाथ कट चुके हैं, वो बहुत परेशान है, तुम ऐसा करो तुरंत जाओ और पालकी लेकर के उसको लेकर के आओ। देखो भगवान कितने करुणालय हैं।
भगवान ने जो है उसी समय पुजारी को आज्ञा दी कि तुम जाकर के पालकी भेजो और उसको आदर पूर्वक लेके आओ। तो पुजारी जी ने उसमें पालकी भेजी और पालकी से जो है उनको लिवा करके आग्रह पूर्वक सदन को जो है उसमें बैठा करके ले आए। जो सदन भगत जी जो थे, जो कल तक जो है कसाई का काम कर रहे थे, वो जो है उनको जगन्नाथपुरी को दंडवत करके जैसे ही मतलब कीर्तन करने के लिए दोनों भुजाएं ऊपर उठाई, तब हाथ में कटे हुए थे। तो जैसे ऊपर उठाए तो देखते क्या है कि दोनों हाथ उनके ऑटोमेटिक ऊपर उठ गए, दोनों हाथ जो है पूर्ववत जैसे थी उनकी वैसे ही हो गई। तो इसमें संत श्री लिखते हैं, आयो मग गांव भिक्षा लेन एक ठाव गयो नयो रूप देखे कौन क्या दीज परी है, बैठो या ही ठौर करो भोजन निहोरी कहियो रहियो निशी सोई आई मेरी मति हरी है। तो प्रभु की कृपा से जो है हाथ तो उनके ठीक हुए, परंतु उनके मन में एक ही शंका थी। उनके मन में यह था, यार मतलब जो है भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते, तो मेरे जो है दोनों हाथ जो काटे क्यों गए भाई? काट, जब भगवान ने मुझे हाथ वापस देने ही थे तो फिर वो काटे क्यों? ऐसा उनको पहले ऐसा कर सकते थे कि हाथ कटते नहीं, ऐसा क्या हुआ होगा? तो इसके बारे में उसके मन में जो है कहीं ना कहीं ठेस सिवे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो कहते हैं जो सच्चा इंसान होता है ना, उसको कुछ ना कुछ मन में संकल्प चलता ही है। तो जब ऐसा सोचते रहते थे वो, परंतु उसमें भी वो प्रभु कृपा मान करके उसमें उनको दुखी नहीं होते थे, मन में किसी बात दुख नहीं था, पर सोचते जरूर थे, यार कभी यार मेरा आखिर हाथ कटे तो कटे क्यों? प्रभु ने जब मुझे हाथ देने ही थे फिर काटे क्यों? अब ये प्रभु की लीला उनके समझ में नहीं आ रही थी। तो रात में उस दिन क्या हुआ, एक दिन रात में उनको स्वप्न में भगवान श्री हरि ने जो है उनसे कहा, सदन जी को बताया कि तुम जो है पूर्व जन्म में, इससे जो तुम्हारा पिछला जन्म था वो काशी में तुम जो है एक बहुत बड़ी सदाचारी जो है विद्वान ब्राह्मण थे, तुम काशीपुर में रहा करते थे और बड़े बड़े विद्वान थे। तो एक दिन क्या हुआ कि एक गाय जो है जो किसी कसाई बाड़े से जो है, जहाँ कसाई बाड़े में जहाँ जानू का जहाँ कत्ल होता है वहां उसको बांधा गया था, गाय वहां से किसी ने अपने आप को छुड़ा करके भाग रही थी। जब वहां घेरे से वो भाग रही थी तो उस समय जो है वहां पर जो कसाई लोग उनके पीछे से गाय को पकड़ने जा रहे थे, उनने उस पंडित जी को देखा, उस ब्राह्मण जो सदना कसाई पूर्व जो विद्वान ब्राह्मण थे उनको देखा, तो उनसे कहा, देखो ये हमारी गाय भागी जा रही है, इसको जरा पकड़ लो ये भागी जा रही है। अब उसको क्या पता भी ये कसाई लोग हैं क्या है, तो उन्होंने जो है उसको दोनों हाथों से पकड़ करके गाय को उनको सौंप दिया, कसाई को सौंप दिया। अब नहीं जानते थे, अब वो कसाई को सौंप दिया और उनको पता चला कि भाई ये तो कसाई हैं, फिर भी आप देखो कसाई हैं, तो उन्होंने भाई उनको कहा था, उन्हें पकड़ के उनको दे दिया, जान करके भी ये कसाई हैं, फिर उनको सौंप दिया। तो इसी कारण से जो है अगले जन्म में वो जो गाय थी वो अगले जन्म में वो स्त्री बनी जिसने अपने पति का कत्ल किया, और वही गाय थी, और वो पति वही था, वही कसाई था जिसने जो है उस दिन कसाई जिसको पकड़ के ले गया था, वो कसाई उसका पति था, गाय उसकी पत्नी थी। और ये जो ब्राह्मण जो थे वो सदन जी विद्वान ब्राह्मण थे, वो सदन भगत जी हुए। तो गाय को कसाई को देने का उनको कसाई का कार्य करना पड़ा, तो उन बाहों से पकड़ कर उसने गाय को जो है कसाई को सौंपा था, इसलिए उन बाहों को उनको कटवाना पड़ा। जिस स्त्री को जो गाय जो थी पिछले दिन में वो अगले दिन में स्त्री हुई, और जो कसाई था वो स्त्री का पति बना, तो उसने जो है अपने जैसे उसने गाय का कत्ल किया था वैसे तलवार से जो है उसने अपने पति का कत्ल किया। और उसमें जो है साक्षी कौन, ब्राह्मण भी वहां पर रहा, वही सदना जी जो है ब्राह्मण रहे। तो भगवान सारी लीला हमारे साथ जो खेल खेलते हैं, जो खेल होता है, हम कहते हैं ना भाई ऐसे कैसे हो गया, हम अचानक कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, क्या लीला होती है, हमारे कोई अजनबी हमारे बीच में आ जाता है या क्या होता है, ये सब प्रभु की लीला होती है। हमारे पूर्व जन्म के कुछ न कुछ उसमें रचनाएं होती हैं, उन रचनाओं के आधार में पूर्व जन्म के किए हुए हमारे जो कर्म होते हैं उसी के अनुसार ही जो है हमें उसका भोग भोगना पड़ता है। तो इसीलिए जो है वो पूर्व जन्म का जो बदला लेने के लिए उसने जो है उस स्त्री ने जो गाय सौंपा, जो अगली स्त्री थी उसने अपने पति का गला काटा था, और जो ब्राह्मण ने जो गाय को पकड़ा था उनके जो है दोनों हाथ काटे गए। और लेकिन उन्होंने श्री जगन्नाथ जी को दंडवत किया, और वो जो है मन से पवित्र हो गए थे, उनके मन में राम राम जपते हुए, हरि हरि जपते हुए उनका मन इतना पवित्र हो चुका था, उनके पाप जो पिछले जन्म में पाप था नष्ट हो गया था, इसलिए जो है उनके पाप धुल जाने से उनकी जो जगन्नाथ जी को
नमस्कार करने से उनके जो हाथ हैं वो वापस उनको प्राप्त हो गए थे। उनका पाप का नाश होते ही उनके जो हाथ उनको वापस मिल गए। तो इस प्रकार से सदन जो कसाई थे उन्हें भगवान की असीम जो कृपा का परिचय पाया और वे भगवत प्रेम में विहल हो गए और बहुत काल तक वो जो है नाम कीर्तन करते रहे। उनको हरि नाम के अलावा पहले भी कुछ नहीं आता था, अब भी जो है वो हरि नाम जपते थे, हरि हरि जपते थे और उनका गुणगान करते और भगवान के ध्यान में जो तल्लीन रहते हुए उन्होंने पुरुषोत्तम क्षेत्र यानी जगन्नाथपुरी में जो है निवास किया और अंत में वहीं जो है जगन्नाथ जी के चरणों में जो है अपने देह का त्याग करके वो परम धाम को प्राप्त हुई और श्री साकेत धाम को गई और फिर जो है वो श्री हरि भगवान नहीं जो समा गई, यानी कि वो मोक्ष को प्राप्त हो गई। तो भक्तनों, कहने का तात्पर्य है कि हमारे पीछे जो भी घटनाएं हमारे साथ घटनी है उसके पीछे कहीं न कहीं हमारे कोई पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कर्म होते हैं। किसी के साथ हमारी शत्रुता होती है, वो भी पिछले जन्म का कुछ कर्म होता है। किसी के साथ मित्रता होनी है, कोई हमें कुछ दुख देता है, कोई अचानक हमें कोई थप्पड़ मार देता है, कोई हमें आशीर्वाद दे जाता है, कोई हमें अचानक गाली दी जाता है, कोई हमें फूलों की हार पहना जाता है। ये सब हमारे पूर्व जन्म के करते हुए शुभाशुभ जो फल हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म है, उन्हीं के द्वारा जो है रचा हुआ ये इतिहास होता है। उन्हीं के द्वारा जो कर्मों का जो फल है वो हमें इस जन्म में आकर के भोगना पड़ता है। इसमें कभी भी आदमी को जो है किसी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। जैसे आज हम देखते हैं कि कभी कभी हमारे पास ऐसी घटनाएं घट जाती है जिनका हम कभी सोचा भी नहीं होता। कुछ ऐसे आदमियों से हमारा मिलन हो जाता है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता है। और कभी कभी हमें जो है ऐसे आदमियों से मदद मिल जाती है जिनको हम कभी जानते नहीं, कभी देखा नहीं, सुना नहीं। कभी कभी हमें ऐसे आदमियों से कोई दुश्मनी हो जाती है, किसी के बारे में हमको जानते नहीं। ये सब हमारे पूर्व जन्म का उनसे कुछ न कुछ रिश्ता होता है, पूर्व जन्म का उनसे हमने कुछ लेना देना होता है। वही हिसाब जो है यहाँ पे हमें पूरा करना पड़ता है। इसमें कभी आश्रय नहीं मानना चाहिए। इसलिए सबसे बड़ी चूक मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि जब तक तुम्हारे घट में सांस है, राम राम जपे जाओ, राम राम जपे जाओ, राम राम जपे जाओ, राम राम रटते रहो जब लग घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के भनक लगेगी कान। कभी न कभी तो वो दीन दयालु हमारी आवाज को सुनेंगे, कभी न कभी तो हमारी आवाज उनके कान तक जाएगी, जरूर वो हमारी सुनेंगे और कभी न कभी जो है हमारी इस करुण पुकार को सुन करके वो अपनी दया का हाथ हमारे सिर पर जरूर रखेंगे। भक्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। भक्तों, भक्तों का चरित्र जब हम सुनते हैं या भक्तों चरित्र हम पढ़ते हैं तभी जो है हमें भक्ति का असली रस जो है, हमें प्रभु के प्रति जो है स्नेह, प्रभु के चरणों में जो है अनुराग हमें बढ़ता है। इसलिए भक्तों, हमें जो है हमेशा भक्तों की जो है भक्त चरित्र जो है सुननी चाहिए और उनको पढ़ना चाहिए और भक्तों के बारे में जानना चाहिए, कैसे कैसे उन्होंने जो है हमें भगवान ने लीला करके हमें उपदेश दिए हैं और भक्तों की रक्षा के लिए भगवान कितने करुणालय, भगवान कितने करुणा के सिंधु हैं, वो कैसे भक्तों की रक्षा करते हैं। जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं तभी हमें पता लगता है। भक्तों, आप सबको जो है श्री रघुनाथ जी जो है अपने चरणों की सेवा प्रदान करें, अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें। आप सबको जो है प्रभु की भक्ति प्राप्त हो और आपको जो है इस जन्म का जो है सुख आपको प्राप्त हो और अंत में जो है श्री हरि के चरणों की गति प्राप्त हो। जय जय श्री सीताराम भक्तों।